त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिग्गज हुए फेल, जनता ने इस बार नए चेहरों को दिया मौका। खबर यूपी के जनपद बलिया से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रधानों ने जनता से किए वादे को पूरा करने का दावा किया है। इस बार का चुनाव बलिया में बहुत ही दिलचस्प रहा। कई गाँव का समीकरण ही जनता ने बदल दिया है। कई गाँव में नए चेहरे सामने आए हैं। गाँव की जनता ने अपने गाँव के विकास के लिए नए प्रधानों और युवाओं को मौका दिया है। कई गाँव के प्रधान अपनी कुर्सी बचाने में असफल रहे। कई गांव में नए सोच के साथ नए युवा भी बढ़ चढ़कर प्रधानी के चुनाव में हिस्सा लिए। जनता ने विश्वास कर उन्हें ऐतिहासिक जीत भी दिलाया है। आइए सुनते हैं नए प्रधानों की जुबानी क्या है, जिसमें बलिया में प्रधानी चुनाव में भूपेश सिंह का कहना है उनके सपने और अपने गाँव के विकास के लिए वादे और इरादे पक्के हैं। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की ये रिपोर्ट, इंडिया समाचार। है आपका कामेश्वर यादव। कामेश्वर जी, किस गांव से आप प्रधानी जीते हैं और क्या कितने वोट से जीते हैं? सहरस पाली से जीते हैं और 34 वोट से जीते हैं। जी, आपकी क्या प्राथमिकता होगी इस बार चुनाव जब जीते हैं? क्या करना चाहेंगे अपने गांव के लिए? देखिए, हम तो शुरू से विकास के मुद्दे पर राजनीति किए हैं। विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा। आपके हिसाब से गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए? देखिए, शहर से सटे हमारा गांव है। विकास के नाम पर न बढ़िया रोड है और न नाली है। नाली तो हमारे गांव में है ही नहीं है। बिजली की भी समस्या बहुत जटिल है। कई पुरवा है जहां बिजली एकदम नहीं है। इस बार आपको जनता चुनी है, आपका सर्वप्रथम कार्य क्या होगा गांव के लिए? तो देखिए, हम तो पहले दिन भी बताए थे कि सर्वप्रथम नाली हमारा उद्देश्य है। नाली का काम प्राथमिकता पर रहेगा। जी, गांव में आपको भारी मतों से गांव की जनता ने आपको चुनाव जिताया है, लेकिन एक चीज़ और देखा जाता है कि वोटों को लेकर भी जो प्रत्याशी होते हैं भेदभाव करते हैं। तो क्या आपके द्वारा कैसे इसको हैंडल किया जाएगा? देखिए, हम तो पिछले बार भी चुनाव जीते या हारे कभी भेदभाव नहीं रखते हैं। जी, चुनाव जीतने के बाद जनता से समान जी, सभी आपके जनता आपके सबका विकास करेंगे। अपना एक परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मैं ममता यादव। जी, किस ग्राम सभा से? पटखौली से प्रधान पद की जीत कराई हूँ। जी, आप प्रधानी जीत कराई हैं और आपके ऊपर जनता ने विश्वास करके आपको प्रधान बनाया है। तो आप अपने ग्राम सभा के लिए क्या करेंगे और क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या है नाली नहीं है, सड़कें नहीं है और इससे मुझे दूर करना है। इस समस्या को मैं अपनी जनता जो मुझे बहुत विश्वास देकर जिताया है, इस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। जी, देखा गया कि जो विकास कार्य अब तक जो छूटा हुआ है तो उनको आप मैं पूरा करूँगी। अच्छा, आपके हिसाब से गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए? जी, हमें भी गांव में मतलब अपने गांव को शहर की तरह ही रखना चाहिए और साफ़ सफाई जो आजकल कोरोना का है उसे भी हम अपने गांव में पूरी तरह से मतलब जो हमारा फर्ज है उसे हम पूरा करेंगे। अच्छा, आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा गांव के लिए? नाली और सड़कें बनवाना, अपने ताकि गंदगी से हमारा गांव दूर रहे। आशीर्वाद के तौर पे क्या करना चाहेंगे? परिचय बताइए। मेरा नाम सुधीर मौर्य है, ग्राम सभा गुरुआ, ब्लॉक हनुमानगंज, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर ठाकुर उत्तर महाविद्यालय। और जनता के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के प्रधान हुए। जी, आप सबसे कम उम्र के हैं, आपने माता जी के लिए लड़ाई था। आपकी क्या सोच है इस गांव को बनाने के लिए? पहले आप ग्राम पंचायत पहले मैंने हर जगह ग्राम पंचायत लड़ने का हमारा उद्देश्य यही है कि रास्ते और नाली नबदान की लड़ाई तो लड़नी ही है, लेकिन हम लोग के जो ग्राम पंचायत में जो कमियां हैं, बूढ़े बुजुर्गों का जो सेवा नहीं हो पाता है, जो युवाओं का मार्गदर्शन नहीं हो पाता है और जो शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया, ख़त्म हो गया ग्रामीण शिक्षा का व्यवस्था, इसको मजबूत बनाने का मेरा उद्देश्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा भी था और सभी युवा साथियों का, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और इस चीज़ को हम हमेशा प्रयासरत रहे। जिस तरीके से आपको युवा इतना बढ़ चढ़ कर आपके साथ हिस्सा लिए है, तो आप युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं और जैसे उनके तैयारी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या सोच रहे हैं? सबसे प्राथमिक चीज़ें ये हैं कि हमारे ग्राम सभा में 8वीं तक की मिडिल प्राइमरी एजुकेशन है, इसको सबसे मजबूत बनाना है। चीज़ों को मिडिल जितना भी सरकारी व्यवस्था है उनको उपलब्ध कराते हुए सही मार्गदर्शन देना है, ताकि युवा अच्छे दिशा में पढ़ाई लिखाई कर सके और अपने आप को खुद इस लायक बना सके कि आगे स्वरोजगार और
तमाम चीज़ों के माध्यम से अपने आप को मजबूत बना सके। सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा? वो कौन सी आपकी वजह थी कि जिसको से आपको जीत मिली है, क्या वजह थी आप? देश का उत्थान होता है। किसी भी गांव में मुख्य चीज पहले सड़क, नाली, स्वच्छता और बिजली, ये 4 चीज मूलभूत सुविधाएं अगर न मिले तो गांव को सबसे पिछड़े स्थिति इस बार पहली बार आपका कार्य क्या रहेगा? इस समय चुनाव जीतने के बाद पहला आपका कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले यही चारों चीज पर मेरा फोकस रहेगा कि पहले मैं ग्राम सभा को सबसे अच्छा सड़क दे दूं, उसके साथ नाली की व्यवस्था कर दूं, स्वच्छता की व्यवस्था कर दूं। जिस तरीके से युवाओं ने आपके ऊपर भरोसा किया है, तो आपके अंदर युवाओं के लिए क्या सोच है? उनके शिक्षा को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, क्या उनको लिए क्या बेहतर व्यवस्था क्या देंगे उनके लिए? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक व्यवस्था है तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में भी अभी भी बहुत बदहाली है। मैं शिक्षा के स्तर पर जो स्कूलों में कार्य होना चाहिए उस पर मैं खुद मॉनिटरिंग करूँगा। जहाँ तक मेरा अपना क्षमता रहेगा उस पर मॉनिटरिंग करूँगा और स्कूल का अच्छे से अच्छे मैं सुविधा दूंगा। युवाओं के लिए आपके प्रति क्या सोच है? उनके लिए क्या आप आप भी एक युवा हैं और क्या युवा तो देश की रीढ़ होते हैं भाई, और युवा तो वाकई हमारे ऊपर भरोसा किए हैं और मैं चाहूँगा कि युवाओं के लिए अच्छा सा। मेरा नाम जलालुद्दीन जेडी है। मैं परवंदापुर का निर्वाचित प्रधान घोषित हुआ हूँ। जी जलालुद्दीन, कितने वोट से आपकी जीत हार हुई है? कौन था? हमारे 230 वोटों से जीत हासिल हुई है। हमारा लड़ाई वर्तमान प्रधान जो थे अयूब खान मुन्ना, उनसे लड़के से था। जी आप अपने जीत को किस रूप में देख रहे हैं? ये जीत पूरा ग्रामवासियों का जीत है। ये बड़े बूढ़ों का दबाव का असर है। किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़े थे? मेरा मुद्दा रोड था, नाली, पानी, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था। इसी मुद्दे पर हमने चुनाव की तैयारी की थी। ग्रामवासियों ने हम पर विश्वास किया, अपना आशीर्वाद हमको दिया। कौन सी वजह थी कि आपको लोग ने चुनाव जिताया है इस बार? हमारे गांव में बहुत सी भ्रष्टाचार काम हुआ था। लोगों को ना वृद्धा पेंशन मिल रहा था, ना आवास मिल रहा था। प्रधान जी अपने कुछ लोगों को जो पक्के मकान बने उनको आवास दिए थे। इसी मुद्दे को लेकर हमने चुनाव में गए थे और इस मुद्दे को जोर शोर से हमने उठाया और ग्रामवासियों ने हम पर विश्वास किया और हमको जीत हासिल हुई। जी आगे की आपकी क्या प्राथमिकता होगी आपका? धर्मेंद्र कुमार यादव। जी धर्मेंद्र जी, किस गांव से आप प्रधानी जीते हैं? किस गांव? जी कितने वोट से जीते हैं? कौन था आपके सेकंड? 1037 वोट से जीते। जी आपकी प्राथमिकता क्या होगी इस बार जो चुनाव जीते हैं? इससे पहले भी आप चुनाव जीते हैं क्या? नहीं, हमारे दादाजी जीते। किस मुद्दे को लेकर गांव में आप गए थे? रोड, नाली, सड़क, आवास। जो गरीब है जिसको आवास नहीं मिला उससे सबसे पहले उसको आवास दिया जाए। आपके हिसाब से गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए? हमारे हिसाब से गांव का विकास सबसे पहले गरीब आदमी का। तो किस तरह से आप विकास कराएंगे गांव का? किस तरह से आप दिमाग में सोचे हैं कि किस तरह से हम अपने गांव का आगे बढ़ाएंगे, इसको विकास करेंगे? इसमें सबसे पहले गरीब आदमी का होगा, उसके बाद। आप एक युवा प्रत्याशी हैं और युवाओं ने काफ़ी आपका सहयोग किया है, तो आप अपने ग्राम सभा में युवाओं के लिए क्या व्यवस्था करने के लिए सोचे हैं जिससे बेहतर शिक्षा हो, उनके लिए कुछ ग्राउंड हो, उनके भविष्य मतलब बेहतर हो? उसके लिए सबसे पहले ग्राउंड बनवाएंगे। यही सबसे पहले ग्राउंड, उसके बाद स्कूल, और सबसे ज़्यादा हम लोग गांव में दिक्कत है पानी। इसका लड़ाई देखिए कैसे पानी किस तरीके से आपके गांव में और क्या पानी का निकास नहीं है, नहीं नाली है और पानी है। जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको भारी मतों से विजयी बनाई है इस